हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने देखा कि ओन कैपिटल में जब शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो इनका मेन इंटेंशन क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट्स, पैसे कमाना। कोई भी इन्वेस्टर जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट के फॉर्म में दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड आप समझ चुके हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी हमें एवरी ईयर क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक टाइप हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर जिसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर जिनको हम फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड पेड करते हैं। लेकिन कंपनी क्या हर बार डिविडेंड देना सही समझती है? क्या डिविडेंड हर बार देना चाहिए? कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो डिविडेंड देती है तो बहुत कम रेट पे देती है, कुछ कंपनियां जो होती है हाईली डिविडेंड पेड करती है। जैसे हमारे इंडिया में कंपनीज जो है अपने फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करती है तो उनके पास दो सोर्सेस होते हैं पैसा लाने की। पहला सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा है इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या होता है? जब पैसा बाहर से आता है कंपनीज में तब उसे हम एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। जैसे कि ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट, ये हम बाहर से पैसा कंपनी में लाते हैं। बट कंपनी के पास ऐसा भी एक तरीका होता है जहां पे वो अपना फंड सेल्फली राइज करती है, खुद ही पैसा बनाती है। अब ये खुद ही पैसा बनाने का तरीका क्या है वही हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक में। तो आज का टॉपिक होने वाला है खास जो कि है रिटेन अर्निंग्स। आपको शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 12th के सिलेबस में कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। आप जनरली भी इसे समझ सकते हैं, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोला मैंने? फाइनेंस राइज करने के कितने मेथड है? दो मेथड है, एक है एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा है इंटरनल सोर्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? इंटरनल सोर्स, जिसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ये रिटेन अर्निंग क्या है पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं तो ह्यूज प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए ऐसा हर कंपनी चाहती है। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए पूरा प्लान बनाते हैं कि फाइनेंस कैसे राइज करना है, कैसे प्रोडक्शन लेना है, कैसे फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट बचाना है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हर साल उन्हें डिविडेंड देना ही होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, उसमें से सारा का सारा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कुछ पोर्शंस कंपनी रिटेन करके रखती है, एक्युमुलेटेड करके रखती है। इसी रिटेन प्रॉफिट को, इसी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कंपनी रिटेन अर्निंग बोलती है। क्या बोला? फिर से एक बार, जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है, अब ये सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां जो प्रूडेंट कंपनियां होती है, जो स्मार्ट कंपनियां होती है, जो इंटेलिजेंट कंपनियां होती है, ये अपना सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कुछ पोर्शन रिजर्व फंड के फॉर्म में कंपनी में ही जमा रखती है। और ऐसा एक साल नहीं तो हर साल कंपनी करती है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कंपनी में जमा किया जाए। रिटेन अर्निंग यानी क्या होता है? रिजर्व फंड यानी क्या होता है? लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी क्या होता है? यही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलो पहले समझते हैं रिटेन अर्निंग यानी क्या। A part of profit is retained by company in the form of reserve fund is called retain earning. A part of profit, कंपनी को एवरी ईयर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मे बी पहले 2-3 साल कंपनी रिजर्व ना करे, लेकिन आगे जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाता है उसमें से सारा का सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बजाय कुछ प्रॉफिट क्या करके रखती है? बिजनेस में ही रिटेन करके रखती है, एक्युमुलेट करके रखती है, यानी रिजर्व करके रखती है, जमा करके रखती है सेपरेट अकाउंट में। तो उसे वो रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, इट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। दूसरे और शब्दों में समझते हैं, this accumulated profit in are reinvested in the
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन rather than distributed as a dividend। मतलब ये जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसे क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है बिजनेस के अंदर ही, जब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो। दूसरे शब्दों में समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कॉल्ड रिटेन अर्निंग। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है वही अगर हम रिजर्व फॉर्म में कंपनी में रखते हैं और उसका यूटिलाइजेशन बिजनेस को ही ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो कंपनी में रिजर्व करके रखा जाता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देना होता था, वो अब कंपनी ने कम कर दिया और उसे बिजनेस में ही रिटेन करके रखा, और इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाद में एज अ प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो इसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इन अ सिंपल वर्ड समझते हैं, इन अ सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट which is not distributed to shareholder as a dividend is retained by company in the form of reserve fund. Company convert its reserve into the bonus share capital and capitalize its profit. This bonus share is known as a plogging back of profit. अब आप समझ चुके होंगे कि जो कंपनी में रिजर्व फंड के फॉर्म में प्रॉफिट तैयार होता है, जो कि कंपनी डिविडेंड करके इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, सारा का सारा पोर्शन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एज ए डिविडेंड, तो कुछ पैसा कंपनी में ही रीइन्वेस्ट करके रखते हैं, कंपनी में ही रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में कंपनी को जब एक्सपांड करना होता है या कैपिटल राइज करना होता है, तो वो इंटरनल सोर्स से ही कंपनी क्या करती है, कैपिटल तैयार करती है बोनस शेयर कैपिटल के फॉर्म में। यही बोनस शेयर फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ये जो रिटेन अर्निंग है इनडायरेक्टली क्या है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो किसको देना था, इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन वो पहले ही ना देते हुए 2-4 साल, 5 साल, 10 साल कंपनी में ही जमा करके बल्कि अमाउंट तैयार करके अब उसका कंपनी क्या करती है, सेल्फ फाइनेंसिंग तैयार करती है, बोनस शेयर कैपिटल तैयार करती है, यानी परमानेंट कैपिटल में इसे कन्वर्ट करती है। अगर रिटेन अर्निंग को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो ये जो रिजर्व फंड है इसको एज अ बोनस डिक्लेयर किया जाता है, इनको इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि ये प्रॉफिट किनका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है, इसीलिए ये इक्विटी शेयर होल्डर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है बोनस शेयर कैपिटल, और फिर ये कंपनी इसे यूटिलाइज करती है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या डाइवर्सिफिकेशन में, या कंपनी को बड़ा करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग इसको बोला जाता है, और ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, सबसे चीपेस्ट मेथड होती है कैपिटल राइज करने की कंपनी के अंदर। यानी कंपनी को हर साल प्रॉफिट कमाना है, उसमें से थोड़ा पोर्शन बचा के रखना है, और जब बहुत सारी अमाउंट जमा हो जाती है ऑलमोस्ट, तब एज अ बोनस शेयर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। यही हमारा रिटेन अर्निंग है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, ये समझ लेते हैं। टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, सबसे पहले कंपनी की टोटल अर्निंग देखी जाती है। अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तभी ये रिटेन अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, तो यानी कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में होना जरूरी है। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो रिटेन अर्निंग होना पॉसिबल नहीं है, यानी कंपनी को प्रॉफिट कमाते रहना जरूरी है। टोटल अर्निंग बढ़ते रहेगी तो रिटेन अर्निंग भी बढ़ता रहेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स तो हमें गवर्नमेंट को पेड करना होता है, जो भी हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स भी पेड करना होता है। आफ्टर पेइंग टैक्स जो भी प्रॉफिट बचता है उसे कंपनी रिटेन करके रखती है। अगर कंपनी के गवर्नमेंट के टैक्सेस ज्यादा बढ़ते गए तो हमारा रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। दूसरी चीज है डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे तो भी हमारा रिटेन अर्निंग होना पॉसिबल नहीं है। यानी कंपनी क्या करती है, कम से कम रेट में डिविडेंड डिक्लेयर करती है और ज्यादा से ज्यादा पोर्शन रिटेन अर्निंग में जमा करती है, ताकि वो फ्यूचर में इसे यूज कर सके। गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट जमा करके रख दो और डिविडेंड बिल्कुल भी ना दो, तो ऐसा भी नहीं होता। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनीज के ऊपर, वो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। और जैसा कि कंपनियां अपने फाइनेंशियल प्लान में ही पहले ही बता देती है कि कितना डिविडेंड देगी, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा हर
जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड करती है और उसके बाद ही गवर्नमेंट कंट्रोल के अनुसार, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कुछ प्रॉफिट, कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट क्या करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी ही रिटेन अर्निंग होता है। जो बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं वो रिजर्व एंड फंड से ही दिए जाते हैं। ये कैपिटल में कन्वर्ट करती है तब ये बोनस शेयर्स दिया जाता है। यानी रिटेन अर्निंग क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to equity shareholder and it's converted into the reserve fund, then it is called retain earning. It is an accumulated profit. इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डिविडेंड भी देती है, तो बहुत सारा देती है। जैसे आईटीसी कंपनी हो गई, ये बहुत ज्यादा डिविडेंड देने के लिए फेमस है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दूसरी कुछ बड़ी बड़ी टाटा की कंपनियां हैं, रिलायंस है, या फिर बड़ी बड़ी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो अपना रिटेन अर्निंग मेंटेन करती है और बाद में अपने शेयर होल्डर को बोनस डिक्लेयर करती है। यानी बोनस डिक्लेयर करना यानी क्या, अपना रिटेन अर्निंग को वो क्या करते हैं, परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, इसे ही कहते हैं रिटेन अर्निंग। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।